अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशी, आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नजर मेरी दुनिया के हालात पर। खैबर एजेंसी में मुबैना तौर पर हिफाजती टीकों से 2 बच्चे जहां भाग, मुतादिद की हालत खराब। मुतासरा बच्चों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान कचहरी में आतिश ज़दगी, 150 साल पुराना रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर। वाक़े के बाद कई सवालात खड़े हो गए। आग लग गई या लगाई गई, जवाब कौन देगा? इंसाफ के रखवालों का निराला इंसाफ, वकील के बेटे के खिलाफ दरख्वास्त क्यों दी? मुल्तान कचहरी में वकला का शहरी पर बेईमाना तशद्दुद। समाज दुश्मन नासिर के गिर्द घेरा तंग, राजनपुर कच्चा में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन ज़बिया हंट 2 कामयाबी से जारी। तमाम नो-गो एरियाज का कंट्रोल हासिल कर लिया, पुलिस का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में बरकी फुजला माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब बनने लगा। कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, टीवी नाकारा हो जाए तो कहाँ जाते हैं, कभी सोचा? अरबों रुपए का बजट भी तालीमी मसाइल हल करने में नाकाम। बलूचिस्तान के तालीमी इदारे ज़बोहाली का शिकार। कच्ची आबादियों में स्कूल नहीं, सूबे के आधे से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम। सड़कों पर गंदा पानी, जगह जगह कचरा कुंडियां बन गई। शहरी महकमा निसास से नाला। पहाड़ों पर बर्फ की गाले क्या उतरे, वादी नारायण की रौनकें ही मांद पड़ गई। मौसम सरमा में सयाहों का रश, मगर सर्दी आते ही निजाम जिंदगी मफलूज। और गुजरांवाला में बिकने वाले चिड़ों और बटेरों का शिकार कोई आसान काम नहीं। परिंदों को पकड़ने के लिए शिकारी क्या क्या नाटक रचाते हैं, दिखाएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। खैबर एजेंसी से अफसोसनाक खबर आपको देते हैं, जहां मुबैना तौर पर हिफाजती टीकों से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। तहसील बाड़ा के इलाके नौगाजी में ये वाकया पेश आया, जहां हिफाजती टीके लगाने के दौरान 2 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। एक बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा बच्चा अस्पताल में चल बसा। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने बच्चों के खून के नमूने इस्लामाबाद टेस्ट कराने के लिए भी भिजवा दिए हैं। और इसी सूरत हाल पर बात करेंगे हम अली शनवारी से। अली, अब बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा शलोबर में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जा बहक हैं, जबकि 10 मुतासर हो गए हैं। इस हवाले से हमने महकमा सेहत खैबर एजेंसी के एजेंसी ऑफिसर मोहम्मद नियाज से बात की, तो उनका कहना था कि पूरे इलाके में गुज़श्ता 2 दिनों से पोलियो मुहिम जारी है और अभी इस हवाले से मेडिकल टीमें तश्कील दी गई हैं कि आया ये वाक़या पोलियो
वैक्सीन की वजह से पेश आया है या इसके कोई और असरात है, तो इस हवाले से मेडिकल टीमें तश्कील दी गई है और इस हवाले से जांच पड़ताल और तहकीकात की जा रही है कि वाक़या पेश आया है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी इलाके में पोलियो कैंपेन जारी है और यही वैक्सीन सारे बच्चों को पिलाई जा रहे हैं, तो इस हवाले से तहकीकात जारी है। जबकि दूसरे ज़राए का कहना है कि ये जो वाक़या पेश आया है ये पोलियो वैक्सीन और जो मीज़ल के टीका जात है या इंजेक्शन है इस वजह से पेश आया है। अली, आप बता रहे हैं कि ये जो पोलियो वैक्सीन दी गई है ये बाकी बच्चों को भी दी गई है, तो बाकी बच्चों की हालत क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल, एजेंसी सर्जन ने बताया कि जो 10 बच्चे मुतासर हुए थे उसको फारिग कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से मेडिकल टीमें तश्कील दी गई हैं और इस हवाले से तहकीकात जारी है। और ये जो एक बच्चा जो जाबाहक हुआ है उसका नाम मूसा है और 4 माह का था और ये प्री मेच्योर था, जबकि दूसरे बच्चे का नाम अबू बकर है और 6 माह का था और ये भी जो एजेंसी सर्जन है उसका कहना था कि ये पहले से बीमार था और कमज़ोर था। ताहम मेडिकल टीमें तश्कील दी गई है और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। डॉक्टर्स तो ये बताते हैं कि बच्चे पहले से बीमार थे, लेकिन वालिदैन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? वो क्या बताते हैं, उनके बच्चे तंदुरुस्त थे या बीमार थे पहले? जब हमने इस हवाले से वालिदैन से बात की तो उनका कहना था कि ये बच्चे जिनको ये टीका जाता और पोलियो वैक्सीन वगैरह दी गई है तो इस हवाले से उनकी मौत वाक़या हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शनवारी, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर आपको देते हैं मुल्तान से, जहां जिला कचहरी के रजिस्ट्री ऑफिस में आग लग गई। क्रिमिनल रिकॉर्ड के फैसले, पब्लिक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जल गया। 150 साल पुराना रिकॉर्ड आग के शोलों की नजर हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू तो पा लिया, मगर आग किस तरह से लगी, खुद लगी या किसी ने ये कार्रवाई की है, वाकये ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। मुल्तान की जिला कचहरी के रजिस्ट्री ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे 150 साल पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के फैसलों के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी मुकम्मल तौर पर जल गया। 100 साल पुराना रिकॉर्ड था जो कि कीमती असासा था, लोगों के हकूक वाबस्ता थे इससे, तो वो जल गया। अब देखते हैं कि कितना बचा है कितना नहीं। आग लगने के फौरन बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गयीं, लेकिन जिला इंतजामिया के मुताबिक जलने वाले रिकॉर्ड का कोई बैकअप मौजूद नहीं। तहम आग लगने की वजूहात बारे इंक्वायरी की जा रही है। इसमें पुरानी अदालतों के फैसले होते हैं, इसमें क्रिमिनल फैसले भी होते हैं, सिविल फैसले भी होते हैं, रेवेन्यू फैसले भी होते हैं। इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा और इसका बैकअप कोई नहीं होता। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। ताहम वसाइल की कमी के बायस 2 घंटे की भरपूर कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। मुल्तान में कचहरी उस वक्त मैदान जंग बन गई जब वकला के बेटे ने शहरी के बच्चे को मारा तो शहरी अदालत में दरख्वास्त देने पहुंच गया, लेकिन अदालत में दाखिल होने से पहले वकला ने शहरी को पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। देखेंगे जान शेर खान की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाका कच्ची सराय का रिहायशी शहरी मंजूर के बेटे की अब्दुल कयूम एडवोकेट के बच्चों से लड़ाई हुई, जिस पर मंजूर वकील के बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत पहुंचा तो अब्दुल कयूम एडवोकेट से कचहरी में ही आमना सामना हो गया। वकील ने मंजूर को देखा तो बाहर ही अदालत लगा ली और मारना शुरू कर दिया। लड़ाई बढ़ी तो दूसरे वकला भी कूद पड़े और शहरी पर थप्पड़ों, लातों और घूंसों की बारिश कर दी। वकला ने तशद्दुद के बाद भी मंजूर को अदालत न जाने दिया और जख्मी हालत में ही पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। राजनपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 का 12वां रोज है। पुलिस ने दावा किया है कि तमाम नो-गो एरियाज का कंट्रोल पुलिस ने संभाल कर चौकियां कायम कर दी हैं। कत्ल समेत दीगर जुर्म में मुलव्वस 3 इश्तिहारी गिरफ्तार, जबकि 7 ने हथियार डाल दिए हैं। देखेंगे कमर से राज की रिपोर्ट।
राजनपुर के कच्चा और दरियाई इलाकों में ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 का 12वां रोज। तमाम नो-गो एरियाज खत्म करने के साथ साथ पुलिस चौकियां कायम कर दी गयी। डीपीओ राजनपुर इरफानुल्लाह मरवत के मुताबिक चक इमरानी, चक कपड़ा, कच्चा जमाल 1 और 2 समेत तमाम इलाकों का कंट्रोल पुलिस के पास है। कत्ल, चोरी और दीगर वारदातों में मतलूब 3 इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। हमने इनके कोई हेड मनी के इश्तिहारी पकड़ लिए जिसमें 20-20 लाख के 2 है, एक 15 लाख का है, एक 8 लाख हेड मनी का है और 7-8 बंदे उनके वॉलंटियरली सरेंडर हुए, बाकी भी सरेंडर हो रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान अब तक किसी किस्म का माली और जानी नुकसान नहीं हुआ और इलाके में हुकूमत की रेट यकीनी बनाई जा रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कमर सराज, दुनिया न्यूज, राजनपुर। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीफोन, टीवी जब तक चलते रहे तो ठीक है, लेकिन खराब हो तो कबाड़ा बन जाता है। लेकिन ये कबाड़ जाता कहाँ है, इसे डंप कैसे किया जाता है, किसी को मालूम नहीं। माहौल को ये बरकी फुजला कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, अवाम के साथ हुकूमत भी बेखबर है। माहौलियाती आलूदगी के बारे में बड़े सबब के बारे में हमें बताएंगे पेशावर से मसरतुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। बल्कि फुजला माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा सबब है, लेकिन ये फुजला है क्या किसी को मालूम नहीं। नाकारा टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीफोन चलते रहें तो ठीक, लेकिन खराब हो जाए तो बरकी फुजला बन जाते हैं, जिन्हें जलाया जाए तो तब भी मुसीबत, तोड़ा जाए तब भी माहौल के लिए नुकसानदेह। दिलचस्प बात यह है कि बरकी फुजले के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में कोई पॉलिसी नहीं। वफाकी हुकूमत ने 2005 में इस हवाले से एक पॉलिसी तो तश्कील दी थी, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार मिलने के बाद सूबे इस हवाले से कोई पॉलिसी तैयार नहीं कर सके। महकमा माहौलियात भी इस हवाले पर गुमगू की कैफियत में मुब्तला है। डिपार्टमेंट के साथ हमारी करस्पॉन्डेंस काफ़ी चल रही है। उसमें ये था कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर तरीक़ेकार के तहत इस इशू को हम किस तरह उठाएं और किस तरह इस मसाइल को हल कर दें। होपफुली 1 मंथ टाइम इलेक्ट्रॉनिक जो इशूज़ हैं वो तकरीबन हल हो जाएंगे। पेशावर में मुकामी डीलर्स के मुताबिक उन्हें भी फजले के नुकसान का इल्म नहीं, वो नाकारा हो जाने वाली बरकी अशिया पंजाब बेच देते हैं। जो खराब होते हैं इसकी प्लास्टिक की भी रिसाइकलिंग होती है, इसका जो लोहा है वो अलग कर देते हैं और प्लास्टिक अलग कर देते हैं, फिर ये लाहौर वगैरह जाते हैं, फिर इससे ये पाइप्स और चीज़ें बनती हैं। ई वेस्ट या बरकी फजले के हवाले से सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए वज़ीर माहौलियात इश्तियाक उमर से राब्ते की कई मरतबा कोशिश की गई, लेकिन इन तक रसाई हासिल नहीं हो सकी। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ मसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। अगर आपको भी गुजरावाला आए हैं तो आपने गुजरावाला के तिक्के कबाब और चिड़े बटेरे तो जरूर खाए होंगे। चिड़ों बटेरों के शिकारी इन परिंदों को पकड़ने के लिए क्या क्या नाटक रचाते हैं, बताएंगे हमें गुजरावाला से डॉक्टर जावेद अकरम अपनी रिपोर्ट में। गुजरावाला के होटलों पर बिकने वाले चिड़े और बटेरे दरअसल मुख्तलिफ इकसाम के हलाल और हराम छोटे परिंदे होते हैं, जिन्हें शिकारी एक सांप, 2-3 छोटे परिंदों और जाल की मदद से पकड़ लेते हैं। बादअज़ां इन परिंदों को होटलों पर चिड़ियां बटेरे बताकर फरोख्त कर दिया जाता है। शारे के बिकदी है 20 तो 25 रुपए दी, ਜਿਹੜੀ चिड़ी है वो 35-40 रुपए दी, घुग्गी जेड़ी है वो 60-70 रुपए दी। शिकारी देहात में घूम फिरकर दरख्तों के ऐसे झुंड या ऐसे खेत तलाश करते हैं जहां परिंदे बकसरत मौजूद हों और फिर ऐसी जगहों के करीब आहनी मेखें गाड़कर उनके साथ 2-3 छोटे परिंदे बांध दिए जाते हैं और करीब ही एक जिंदा सांप भी छोड़ दिया जाता है। अजकल ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ठंड ਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, तिलियर हो गया, शहरक हो गई, चिड़ी हो गई रूसी, इधरों मग हो गया, मगराबी है, एक चिट्टा बगला कांदा वो भी मग की शक्ल का ही है। सांप को देखते ही नन्हे परिंदे फड़फड़ाते और चीखते चिंगाड़ते हैं तो दूसरे परिंदे उनकी मदद के लिए लपके चले आते हैं और शिकारी के दाम में फंस के रह जाते हैं। इन्हीं परिंदों को बादअज़ां सीखों पर चढ़ाकर और भून पकाकर हमारी खुश खुराकी की भेंट चढ़ा दिया जाता है।
किसान दोस्त परिंदों के बेमुहाबा शिकार से हमारा माहौल बेरंग और कुदरती हुस्न पामाल होता जा रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए डॉक्टर जावेद अकरम, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। कराची के जिला मलीर और जिला कोरंगी में फैलने वाली बीमारी चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मरीज सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में जेर इलाज हैं, लेकिन अस्पताल में कचरे के ढेर से घिरा हुआ दिखाई भी देता है। इसी पर मजीद बात करेंगे किरण खान से। किरण, वजह क्या है, अस्पताल के इर्द गिर्द क्यों सफाई के इंतजाम नहीं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं खोखरापाड़ 2 नंबर पे। ये वो इलाका है जो सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है, जहाँ पर चिकनगुनिया के जो मरीज हैं वो जाकर दाखिल हो रहे हैं अपने इलाज के लिए। और उसके अक में जो इलाका है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। गंदगी के ढेर आप देख सकते हैं, सिर्फ गंदगी के यहाँ पर ढेर है। इलाका मकीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, बीमारियाँ फैल रही हैं और लोग यहाँ पर जो सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनके साथ जो इयादत करने वाले आते हैं वो भी मच्छर वगैरह उनको काटते हैं, जिसकी वजह से वो भी बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात करेंगे। जब हम यहाँ पर आए हैं तो लोग यहाँ पर जमा हो गए अपनी शिकायत लेकर। इन अम्मा से पूछे, अम्मा क्या कह रही थी आप? हम ये हमारे बच्चे छोटे छोटे बीमार, घर में गटर सब भरे पड़े, ये कचरों का ढिगले, दवाई सही नहीं मिलती। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी मतलब यहाँ किसी का सरोकार नहीं है। 20 साल से पानी नहीं आ रहा। ये तो इसको तो तकरीबन मेरे ख्याल 10-12 साल हो गए। ये जो कुर्बानी के हालात है वो भी इसके अंदर दफन है, अभी तक नहीं उठाई। जिला मलीर और जिला कोरंगी की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। कचरे के ढेर इसी तरह जमा है, जब भी मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। हुकूमत से बिल्कुल इन्होंने दरख्वास्त भी की है, मुतालबा भी किया है कि उनके इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ पर कई सालों से कचरा नहीं उठाए, जाके गटर जो है वो साफ नहीं कराए गए हैं, जो उबल रहे हैं उन पर थोड़े से इकदाम करें, उन्हें साफ कराएं और उनके लिए मुश्किलात को जो है वो कम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया किरण खान, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, गोटकी से अहम खबर आपको देते हैं। चेयरमैन का इजलास मैदानी जंग बन गया। बाअसर चेयरमैन का इजलास में ओपोजिशन काउंसलर पर तशद्दुद किया गया। ओपोजिशन काउंसलर्स ने शहरियों से टैक्स वसूल करने की मुखालिफत की थी, जिस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुनीर महर के हामियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ये इल्जामात आयद किए गए हैं काउंसलर्स की जानिब से। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं बरकत अली से। बरकत अली, हम मनाजिर भी दिखा सकते हैं अपने देखने वालों को कि किस तरह से तशद्दुद किया जाता रहा, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये हमेशा ये बात पहले मैं करूंगा कि दुनिया ने अब न्यूज को एजाज हासिल किया, उसने हमेशा आवाम की मुश्किलात की निशानदेही की है। इस तरह तहरीकी में बाअसर टाउन के चेयरमैन मुंतखब होने के बाद उसने जो तमाम गाड़ियां थी उनसे टैक्स वसूली की जा रही थी। जो कोचें दाखिल होती थी उनसे 100 रुपया वसूल किया जाता था। आम गाड़ी के 50 रुपए से 200 से लिए जाते थे। लेकिन इस पर जब निशानदेही हुई तो इस पर एक इजलास बुलाया गया। अपोजिशन ने कहा कि ये आम अफराद के साथ ज्यादती है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ ज्यादती है, तो ये टैक्स वसूल न किया जाए। इस पर बाअसर जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद महर, वो तहश में आ गए। उन्होंने उनकी बात सुनने के बजाय इख्तिलाफ राय या राय देने के बजाय। बहुत शुक्रिया बरकत अली, आपने अपडेट किया। मजीद भी खबरों को शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। गिर सकता है, साइन बोर्ड ठीक न करने पर दुकानदारों ने सड़क ब्लॉक करके मुजाहरा भी किया। देखेंगे शहरों से बात की रिपोर्ट। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर लगा साइन बोर्ड अब बन चुका है खतरे का निशान। ट्राली की टक्कर से साइन बोर्ड अब अपनी जगह से हिल चुका है और किसी भी वक्त नीचे गिरकर बड़े साने का सबब बन सकता है। साइन बोर्ड ठीक ना करने पर जड़ावाला रोड के दुकानदारों ने रोड ब्लॉक किया और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। हमने अपने चेयरमैन जो हमारे यूनियन के उसको भी बोल दिया, वो कल इनके ऑफिस के हाईवे के, मगर उन्हें किसी ने सुनवाई नहीं की। बहुत खतरनाक है, इंतजामिया सोई हुई है, ये उस वक्त तक नहीं उठती जब 5-6 बंदे मरेंगे, फिर ये सब आ जाएंगे सियासत चमकाने के लिए। एहतजाज के बायस जड़ावाला रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गयी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। जड़ावाला रोड पर लगा ये साइन बोर्ड नाकारा हो चुका है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद,
दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। बलूचिस्तान में खानदगी की शरह 26.6% है, जहां 12 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और तालीम के लिए भारी भरकम बजट भी तालीमी मसाइल को हल करने में नाकाम है। कोयटा से देखिए हिना नसीम की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के रवा माली साल के बजट में महकमा तालीम के लिए 28 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई, मगर तालीमी इदारे आज भी ज़बो-हाली का शिकार हैं। इन इदारों में 11 लाख बच्चे बच्चियां ज़ेरे तालीम और 12 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबे भर की 12,000 कच्ची आबादियों में अब भी स्कूल कायम न हो सके। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें पीने का साफ पानी नहीं है, ना तो हमारे पास टॉयलेट का सिस्टम इतना खास है, और इसके साथ साथ आज भी जो लोग हैं वो टाट पे बैठते हैं। उनके जो टीचर्स उनके को पढ़ाते हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा नहीं होता जो कि एक किरदार में जिन तरबियत देने वाले का होना चाहिए। महकमा तालीम के मुताबिक सरकारी स्कूलों में सालाना एक बच्चे पर 32,000 रुपए के अखराजात आते हैं। इस वक्त सूबे की 8% सरकारी स्कूलों की इमारतें नहीं, जबकि 80% प्राइमरी, 40% मिडल और हाई स्कूल में बच्चों के लिए बैतुल खला मौजूद नहीं। सूबे के कई स्कूल एक क्लासरूम पर मुश्तमिल हैं और इस सूरत हाल पर इंतजामिया चैन की बांसुरी बजा रही है। तमाम पावर्स जो थे डिसेंट्रलाइज्ड हमने किए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी डिसेंट्रलाइज हो गए अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी तरह जो फाइनेंशियल पावर हैं वो भी डिसेंट्रलाइज करके तमाम हाई स्कूलों के हेड्स को हमने पावर्स दिए हैं। मौजूदा हुकूमत ने 2016-17 के माली साल के बजट में 15% इजाफा तो कर दिया, मगर अब भी तालीमी पसमानगी के खात्मे और हर बच्चा स्कूल में जैसे दावे जुबानी जमा खर्च तक महदूद हैं। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज, कोयटा। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर, जहां पर सफाई सुथराई का निजाम बेहतर न होने पर ताजिरों और शहरी भी इंतजामिया वसाइल से ना दिखाई देते हैं। इसी पर देखेंगे इसाक खोसो की रिपोर्ट। नसासिक इंतजामिया की मुसलसल अदम तवज्जही के बायस सक्कर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है और शहर में जगह जगह कचरा कुंडियां बन गई हैं। शहरियों ने कई मरतबा नसासिक को शिकायत दी, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी गई। ये पानी मेरा ख्याल 2010 से लेके अब तक निकला नहीं है। किसी दिन को हमारे पास MNA MP कोई विजिट करता है, उसी दिन पानी निकाल देते हैं।